Hello, welcome back to the Unit 5 lecture series of smart sensors. So, in this lecture, we will study about the components of a smart sensor. Last lecture में हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द डेफिनेशन पर्पस इट वाज गुड एंड इवन एक्सीलेंट, बट इन दिस केस वी विल learn about the typical structure, the general properties and its components. Let us start our lecture. So I can say कि मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें पूरा एक कंसेप्ट स्मार्ट सेंसर्स का बताया था. अगर जिसने ये लेक्चर सीधा देख रहे हैं तो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें, और पूरा जो सीक्वेंस है वो ये जो 6 वीडियोस हैं स्मार्ट सेंसर्स यूनिट में, ये सारे के सारे कनेक्टेड रहेंगे. तो मैं आपको बता दूं, इनिशियल मोटिवेशन जो था स्मार्ट सेंसर की जो डेवलपमेंट रहा वो था कंपेंसेशन फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर. नॉन आइडियल बिहेवियर के केस के अंदर कई बार क्या, जैसे लीनियर, हमें इनपुट आउटपुट के बीच में क्या चाहिए, एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बीच में चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. देयर विल बी सम फ्लक्चुएशंस. तो उन फ्लक्चुएशंस को, नॉन आइडियल बिहेवियर को कंपेंसेट करना एंड द प्रोविजन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ होस्ट सिस्टम्स. द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज, द कंसेप्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, the concept of data movements. So there are a lot of things what we have to keep in mind to create a general structure of a smart sensor. And an intelligent field device or an intelligent sensors possesses the following properties. These properties are automatic ranging, अपने आप रेंज डिसाइड हो सके, कैलिब्रेट हो सके थ्रू बिल्ट इन डिजिटल सिस्टम. उसके अंदर अपनी खुद का होने वाला प्रोसेसर और खुद की मेमोरी के हिसाब से, पास डेटा के हिसाब से, रियल टाइम डेटा के हिसाब से ये सारी चीजें हो सके. ऑटो एक्विजिशन, दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो कम्युनिकेट हो सकता है, एक दूसरे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं. स्टोरेज ऑफ द कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट्स, जब भी हम कोई कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं कि सपोज a इक्वल्स टू अल्फा b, तो स्टोरेज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, थर्ड वन इज द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर फॉर करेक्ट ऑपरेशन. जैसे कि आप, इसका एग्जांपल मैं आपसे बता दूं, आप नॉर्मली कोई भी चीज लाकर अपने कंप्यूटर में नहीं लगा सकते, आप बोलते हो इसके कॉम्पिटेबल नहीं है. एंड सिमिलर थिंग कैन बी हैपेंड विद द स्मार्ट सेंसर्स, कि कोई भी डिवाइस हम लगाया तो वो खुद से बता दे इट इज नॉट कॉम्पिटेबल विद मी, अपने आप उस हार्डवेयर को वेरीफाई करे और उसको डिटेक्ट करके ये बताए इट इज कॉम्पिटेबल फॉर दैट सेंसर और नॉट. फोर्थ वन, ऑटो करेक्शन. ऑटो करेक्शन ऑफ ऑफसेट्स. ऑफसेट्स आप समझ सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यूज कभी कभी निकल कर आ जाती हैं. ऑटो करेक्शन ऑफ टाइम, ऑटो करेक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऑटो लीनियराइजेशन, सेल्फ ट्यूनिंग कंट्रोल एल्गोरिदम्स, मतलब फजी लॉजिक बेस्ड एल्गोरिदम्स वहां पर होती हैं. खुद के अपने कंट्रोल प्रोग्राम्स, कंट्रोल थ्रू सिग्नल बसेस, कंडीशन मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन थ्रू अ सीरियल बस. सो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एक स्मार्ट सेंसर के अंदर होनी चाहिए. सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज जो एक स्मार्ट सेंसर के अंदर होनी चाहिए. इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हमारा जो सिस्टम है वो स्मार्ट कहलाता है. मतलब वो हमारा सिस्टम स्मार्ट तभी कहलाता है जब उसके अंदर इनिशियल स्टेज पर कंपेंसेशन फॉर नॉन आइडियल और कम्युनिकेशन और मेमोरी एंड स्टोरेज, जब तक उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, तभी वो हमारा सारा सिस्टम जो है वो स्मार्ट कहलाता है. सेल्फ ट्यूनिंग, कंट्रोल थ्रू सिग्नल बसेस, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, लीनियराइजेशन, ऑटो करेक्शन, एटसेट्रा. यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ. सो The smart sensor should also integrated with complementary trends. साथ साथ में उसके बाद नए न्यू सेंसिंग मेथड्स, मतलब जैसे हम कहते हैं ना अपने सिस्टम का अपग्रेड आया है, उसको अपडेट कर देते हैं. इसी तरह से नए सेंसिंग मेथड्स
नई कंप्यूटिंग कॉम्पेटिबिलिटी कैपेबिलिटीज और डिजिटल कम्युनिकेशन के जितने भी नए नए ट्रेंड्स आते जाते हैं उसमें उसकी कॉम्पेटेबल होना चाहिए। जितना ही ज़्यादा हम उसको कॉम्पेटेबल बनाते चले जाएंगे, उतना ही अपग्रेडिंग करते चले जाएंगे, उतना ही स्मार्ट हमारा एक सेंसर कहलाएगा। सो फॉर अ डिजिटल correction in such new technologies improved by compensation, permitting of larger portion of sensors to meet specifications, incorporate programmable gains, changing sampling rates, changing interaliasing filter frequencies। तो ये जो कंपेंसेशन है जो मैंने आपको बताया कि कैसे ये न्यू सेंसिंग मेथड कि हम जो भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम प्रोग्रामेबल गेन्स मतलब प्रोग्राम्स के थ्रू हम उसके गेन कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग रेट्स कंपेंसेशन ऑफ नॉन लीनियरिटी प्रोग्राम के थ्रू उसके अंदर हमें अपग्रेड कर दिया। जस्ट लाइक अ प्रोग्राम इन योर फोन्स कि एक प्रोग्राम आया वो आपके सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। सो अगर मैं अब इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उस एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वहां पर हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे। पहला कंपोनेंट था फिजिकल पार्ट, फिजिकल सेंसर और ट्रांसड्यूसर, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी, ठीक। उसके बाद साथ में एक कम्युनिकेशन। ये हमने एक बेसिक जो था वो पार्ट पढ़ा था, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और फिजिकल। तो यहां पर भी वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। सेंसर्स आर देयर, सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस आर देयर, उसको कनेक्ट करता है इंटर इनपुट आउटपुट और उससे कनेक्ट होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद एक कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के साथ एक सीरियल बस। तो सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं, सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग, इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब क्योंकि यहां से सेंसर सेंस करके देगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास अपना खुद का प्रोग्राम है, अपनी मेमोरी है, वो इसको फिर से बताएगा। उसके बाद यहाँ एम्पलीफायर और डीएसीज और एक्चुएटर वहां पर कोई चीज आकर स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात यहाँ करते हैं, देयर इज एट अ आउटपुट देयर इज अ फैन, वो ऑन होना है या नहीं होना है। सेंसर ने टेम्परेचर को सेंस किया, सेंस करके इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर के बाद ये इसने बताया कि वो फैन अब ऑन होना है, तो इसने एक्चुएटर ने जाकर उसको ऑन कर दिया। ओके, मगर साथ ही साथ ये डेटा हमारा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, सीरियल बस के थ्रू एक सर्वर पर जाकर स्टोर भी हो गया। सो दिस इज अ बेसिक structure or typical structure of intelligent sensors, and these are all its components. The primary elements, what are the primary elements? The sensing part, transducer part, excitation devices like actuators, interfacing devices, amplifiers, filters, converters के बाद कुछ compensation devices जो कि नॉन लीनियरिटी के लिए, नॉइस के लिए, रिस्पॉन्स टाइम के लिए, ड्रिफ्ट के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, इंटरफेरेंस के लिए। और द 7th वन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सपोज फॉर इमेज पर्पस और द ऑडियो पर्पस देयर शुड बी सम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आफ्टर दैट देयर विल बी सम डेटा कम्युनिकेशन पार्ट एंड द ऑटोमेशन डिवाइसेस। Okay, so these are all the components that combinedly form a structure of a typical smart sensor. अब इस सारी चीजों को अगर एक साथ एक ब्लॉक डायग्राम में हम देखें, तो there will be sensors and actuators, the analog interface, ADCs, frequencies responses, auto ranging, calibration and drift corrections. And all of these things are connected with what? Are connected with the communication interfaces, microprocessor, memory, signal processing devices, and monitoring devices. And therefore, that's all included. These components, we say it the intelligent field device, intelligent sensing device. So this is a simplified version of a smart sensor and its components. So here we have concluded the components of smart sensors. In the next lecture, we will learn about the characteristics. There are 2 lectures of characteristics. The first part of characteristics in the lecture 3 of this unit 5. So thank you all and goodbye.